हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंग क्रिएटर्स। तो दोस्तों आज बात करते हैं, अगर हम किसी भी वेबसाइट से किसी भी ऐप से होटल में बुकिंग बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब ऐसा ना हो आपने होटल के लिए बुकिंग बनाई और आप होटल पे पहुंचे, वहां पर आपको जाते ही रूम देने से मना कर दिया जाए। तो ऐसे मतलब बहुत सारा प्लान रेडी होता है जाने से पहले, और क्या तक कहाँ के लिए आपने होटल बुक किया है और आप वहां पे पहुंचे और होटल वाले ने जाते ही रूम देने से मना कर दिया, तो उसमें दिमाग खराब होता है, काफी सारी चीजें हैं। तो मतलब इन परेशानियों से हम कैसे बच सकते हैं। क्या पता आप कितनी दूर से उस होटल के लिए गए हैं और वहां पर जाते वो बोल देते हैं नहीं भाई हम रूम नहीं दे पाएंगे। मतलब एक्स वाई जेड किसी भी ऐप से आपने बुक किया है और उसमें कई बार ये ऐसा इशू आ जाता है। और इसमें और भी काफी चीजें हैं, आप वहां पर गए, आपको रूम पसंद नहीं आया, उस हिसाब से रूम में सफाई नहीं थी, तो आपका वहां तक जाने का एक्सपेंस खराब गया, आपको एट ए टाइम कोई और होटल बुक करना पड़ रहा है। तो काफी सारे इशू आते हैं। तो इन इशुओं से हम कैसे बच सकते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो और जो हमारा प्लान है हमने जो अच्छा सा रेडी किया है वो हमारा ऐसे का ऐसा बना रहे। और मान लो अगर ऐसा इशू हो भी जाता है तो हम उसको फेस कैसे करेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है किसी भी ऐप में, वेबसाइट में, तो उसका रिफंड कौन करेगा, होटल करेगा या ऐप करेगी। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चीज, अगर आप जाते हैं, आपको जाते ही रूम देने से मना कर दिया जाता है और आपने किसी वेबसाइट वगैरह ऐप वगैरह से बुक कर रखा है होटल, तो आप सबसे पहले उनके कस्टमर केयर वालों से बात कीजिए। उनका नंबर देखे इंटरनेट पर, जैसे MMT वगैरह, GoIBGO वगैरह हैं, उनका एक ईमेल एड्रेस होता है। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू हो जाता है तो आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। और ओयो वगैरह में तो ऐसा होता है आपको रूम नहीं मिल पा रहा तो वो उसी टाइम पे किसी नियर बाई होटल में आपको शिफ्ट करवा देते हैं, चाहे नो मैटर उसका प्राइस कितना है। आपने मान लो एक रूम बुक रखा 1,000 रुपए का, और अगर साइड वाले में 2,000 रुपए का रूम है तो वो आपके 1,000 रुपए में ही 2,000 का रूम बुक कर देंगे। आपको मतलब उससे अच्छा रूम मिल सकता है। ओयो में ऐसा है, थोड़ा सुनने के लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर दे रखा अपना, तो आप उनके साथ कॉल कर सकते हैं। बाकी कई बार ऐसा होता है वो प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाते, पर कोशिश करते हैं वो कर दें। और जैसे कुछ अदर वेबसाइट हैं तो वो अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं, आप उनके पास मेल करते रहिए। शायद कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर तो काफी कम वेबसाइटें देती हैं, बाकी सारी ईमेल ही देती हैं। तो आप आपकी सिचुएशंस को उनको बताइए, वो होटल से कंफर्म करके, मतलब वो पहले होटल से कंफर्म करते हैं, उसके बाद वो आपका रिफंड इनिशिएट कर देते हैं। तो इस मामले में जो मेरे को पर्सनली थोड़ा ठीक लगता है वो ओयो ठीक लगता है, क्योंकि वो शिफ्ट करवा देते हैं और एक उनका मोबाइल नंबर भी है ओयो का। बाकी अदर वेबसाइट में ये है उनको मेल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई एक चीज। अब हम उस टाइम पर क्या करें जब हम वहां पर खड़े हैं, वहां पर पहुंच गए, अगर कोई कॉल सेंटर भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों उसके लिए तो यही है, आप बिल्कुल आंख बंद मत करके जाइए, पहले होटल से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उनको आप बताइए थोड़ा कि हम उस तारीख को आ रहे हैं तो हमारा रूम रिजर्व करके रखना। असल में होता क्या है, आप चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए चाहे आप होटल पे जाके पेमेंट कीजिए, होटल्स के पास काफी सारी बुकिंग्स बनती हैं। तो उनको आने की उम्मीद बहुत कम होती है कि ये गेस्ट आएंगे, बुकिंग्स ज्यादा होती हैं, आने की उम्मीद कम होती है। तो ऐप पे तो हर जगह आपको बुकिंग कंफर्म दिखेगी, पर होटल आपके जो रूम्स हैं उनको अगर कोई भी गेस्ट आ गया तो उनके लिए बुक कर देता है। तो नो मैटर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है या नहीं कर रखी, इससे ज्यादा बेटर है कि आप पहले होटल से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे रिसेप्शन वगैरह वालों से बात कीजिए कि हम आएंगे इस दिन। तो काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके लिए रूम रिजर्व रहे। बाकी आपने जस्ट बुक कर दिया तो ये 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको रूम मिल जाएगा। बाकी कोई भी वेबसाइट ऐसा नहीं चाहती कि आपको रूम ना मिले, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आपने जिस भी होटल में रूम बुक किया है आपको वो रूम प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि इसी ट्रस्ट की वजह से उनकी आज के दिन वेबसाइटें रन है। अब बात करते हैं, अगर आपने रूम बुक कर लिया और उसमें साफ सफाई प्रॉपर नहीं है, आपको रूम पसंद नहीं आ रहा, तो इस मामले में अगर आपने रूम बुक कर रखा तो आप होटल को बोल सकते हैं कि या तो आप इसकी सफाई करवाइए अच्छे से। मान लो अगर बेडशीट वगैरह, टॉवल वगैरह क्लीन नहीं है, कंबल वगैरह क्लीन नहीं है, आप उनको बोल सकते हैं आप तो या तो इसको चेंज करवाइए। और अगर होटल ये बोलता है कि हम चेंज नहीं करवाएंगे तो भी आपको दूसरा होटल देखना पड़ सकता है। पर आप हाँ उनको ये बोल सकते हैं कि भाई मैं इसके बारे में आपकी रेटिंग लिखूंगा। इससे होटल को काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि
बहुत सारी बुकिंग्स ऑनलाइन बनती हैं, तो इससे होटल के रेवेन्यू पर फर्क पड़ता है। तो वो कोशिश करेंगे कि आपका रूम नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि जस्ट सिर्फ आपकी बुकिंग की बात नहीं है, आने वाली बहुत सारी बुकिंग्स की बात होती है। तो इसी वजह से होटल आपका पूरा ध्यान रखेगा। हाँ, बेफजूल में किसी होटल को सिंगल स्टार देना भी ठीक नहीं है। कोई छोटी मोटी बात हुई और आप उस पे 1 स्टार दे रहे हैं, तो थोड़ा कस्टमर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, अगर वो जहां तक कर सकते हैं। हद से ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे रिव्यू की वजह से होटल का भी काफी नुकसान हो रहा होता है। तो हमें जेन्युइन रिव्यू ही देना चाहिए, और अगर हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, चलो इस ये वाली सर्विस खराब है, अगर हम इसके बाद में एक मौका और देते हैं किसी होटल को, उस टाइम पे वो अपनी सर्विस बेटर कर देता है, तो हमें रिव्यू को भी अपग्रेड कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक होटल सर्विस देने के लिए खोल कर बैठा है, तो वो नहीं चाहेगा कभी भी उसके रिव्यूज वगैरह खराब हो सकता है किसी एक प्रॉब्लम की वजह से उस टाइम पे वो मैनेज ना कर पाए हों, और उसके बाद वो उस सब को ठीक कर दे। तो हमें मौका जरूर देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है और हम सिंगल स्टार पकड़ा रहे हैं होटल को। पर अगर जेन्युइन है तो हमें जरूर लिखना चाहिए, ताकि और भी आने वाले गेस्ट उस चीज से अवेयर रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी और सवाल रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।